So hello, what's up guys, this is me Rick and welcome back to another brand new video from a very beautiful location here in माइथन डैम। जी हाँ, ये जो लोकेशन है ये मेरे घर से लगभग लमसम 20 अराउंड 25 किलोमीटर्स दूर है एंड इट्स अ वेरी फोटोजेनिक लोकेशन। लाइक इट्स काइंड ऑफ टूरिस्टी, लेकिन आज वेदर बहुत अच्छा था तो आई थॉट दैट चलो लेट्स डू वन थिंग। आज मेरे को थोड़ा आने का मन भी कर रहा था, सो आई थॉट ऑफ लाइक व्हाई नॉट लाइक कम हियर एंड डू सम प्रोडक्टिव वर्क, राइट? So basically today's video is going to be on the 13,000 kilometers long-term ownership review of Apollo Alpha H1. Alright, so why 13,000 kilometers? So basically guys, like within a few days I'm planning for a ride, right? एंड उस राइड पे मैं इस टायर को चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ, बट बेसिकली आई डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क इन दैट पर्टिकुलर राइड बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग राइड। एंड उस राइड में मैं पर्टिकुलरली कुछ बाइक के साथ या फिर हैंडलिंग के साथ कुछ रिस्क नहीं लेना चाहता बिकॉज दैट विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, इवन भगवान करे ज़्यादा ना मिले बट प्रोबेबली अ लॉट ऑफ ऑफ रोड्स एज वेल। सो आई एम प्लानिंग टू स्विच टू द राइस मोटो Trace Red tires, which are a very new addition from Rise, and they make tires from 110 60 17 and 150 60 17 to all super bike tires 190 तक अभी तक फिलहाल। एंड फिलहाल उस ब्रांड का जो टायर है Trace Red, that is only available in मेरा जो गाड़ी है उसका टायर साइज में वो सिर्फ टायर्स अवेलेबल है, राइट? सो बेसिकली नाउ लेट मी शो यू the condition of the tires before I tell you a proper review of this. So basically this is the condition of my front tire in 13,000 kilometers. If you guys can see, there is a lot of life left. Okay, so यहाँ पे सिर्फ एक साइपिंग रहता है। If you guys can see, ये जहाँ पे है यहाँ पे एक साइपिंग रहता है एंड वो साइपिंग सिर्फ डिसअपियर हुआ है। बाकी उसके अलावा इवन इफ़ यू सी द थ्रेड्स, दे आर राइट एट पॉइंट, दे आर एब्सोल्युटली ऑल राइट। एंड कमिंग टू द लाइक बाइक की टायर का जो ये है, सिर्फ आज तक फ्रंट टायर में मेरा एक भी पंक्चर नहीं हुआ है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। एंड इफ़ यू कैन सी द थ्रेड लाइफ, राइट, इफ़ आई कैन फोकस वेल, सो थ्रेड अभी बाकी है, टायर में कोई भी क्रैक्स नहीं आया बिकॉज अपोलो ऑल्सो ऑफर्स यू 5 years unconditional warranty, sorry 2 years unconditional warranty and 5 years warranty on this tires कि बाई चांस साइड वेल तो पेनिट्रेट नहीं हो सकता, लेकिन बाई चांस अगर टायर में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या कुछ हुआ देन यू गेट अ काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट। एंड बाकी टॉकिंग अबाउट द रेयर टायर में भी द सेम थिंग। ये जो साइपिंग है, इफ़ यू गाइज कैन सी, यहाँ पे जो साइपिंग है ये सिर्फ साइपिंग धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। बाकी इवन द ग्रूव्स, ये जो ग्रूव्स है ये ग्रूव्स भी अभी तक है। एंड अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एंगल चेंज करके दिखाऊं, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थ्रेड विच इज़ लेफ्ट राइट नाउ। सो फिलहाल मेरा जो बाइक है इस टायर को लेके 13,000 किलोमीटर मैंने क्लॉक कर लिया। एंड इफ़ यू गाइज कैन सी, द टायर हैज़ स्टार्टेड टू स्लोली फ्लैटन आउट इन द बिटवीन बिकॉज हमारे यहाँ ज़्यादा कॉर्नर्स नहीं है एंड मोस्टली ये गाड़ी मेरा हाईवे में ही चलता है। सो दैट्स वाई बेसिकली इट हैज़ स्टार्टेड टू फ्लैटन आउट। सो मैं जब राइस का टायर को रिप्लेस करूंगा अभी विद इन अ फ्यू डेज एंड देन आई विल ब्रेक इन दैट टायर। आई ऑल्सो मेक 6,000 किलोमीटर ओनरशिप रिव्यू और 7,000 किलोमीटर जितना भी मेरा लंबा राइड होगा उतना लंबा मैं ओनरशिप रिव्यू बनाऊंगा उस टायर का कि वो ऑन रोड, हाईवे में, ऑफ रोड में, कॉर्नर्स में कैसा परफॉर्म करता है, राइट? एंड उसके बाद देन when I'll be back from my ride, then I'll be again swapping to this particular tires and then मैं इसका लाइफ को churn out करूँगा, obviously not compromising with my safety. Instead वो groove जब तक hit होगा, I just wanna see like अगर आप लोग, because H1 is the most economical tire which you can get for any of the sports bikes starting from Yamaha R15, जो कि उसमें ज़रूरत नहीं है because these are W rated high performance tires. So अगर आप KTM RC सीरीज़ में RC 390, Duke 390, even RC Duke 250 या RC 200 onwards, चलो R15 में भी अगर शॉक में लगा लिए, so basically this is a very beautiful tire. This is a W rated tire and 275 तक इसका स्पीड ये झेल सकता है। सो सुपर केपेबल टायर हम लोगों के ये सब बाइक्स, छोटे मोटे बाइक्स के लिए, सो काफ़ी ज़्यादा केपेबल है ये टायर्स। बाकी आई जस्ट वांट टू सी लाइक यामाहा R3 में इफ़ आई यूज़ इट प्रॉपर्ली, बिकॉज मैंने इसको हर सिचुएशन में यूज़ किया। यूज्ड इट इन ऑफ रोड, लाइक नॉट लाइक एक्सट्रीम ऑफ रोड्स लाइक बोल्डर्स, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड में मैंने गाड़ी चलाया हुआ है। मैंने इसको 60% 70% हाईवे में चलाया, मैंने इसको ख़राब रोड्स में भी चलाया। एंड
and like my particular feedback of these tires are really well. मेरे को TVS Protorq Extreme ठीक ठाक लगता है लेकिन उतना ज़्यादा पसंद नहीं. The reason is because the profile of that tires like they look a little small and मुझे उतना छोटा पसंद नहीं है. I like big tires, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं R3 में 190 सेक्शन लगा लूँगा, ऐसा भी नहीं है. राइट, सो बेसिकली दैट्स वाई आई एम स्विचिंग बिकॉज, और रॉसो 4 मैं अफोर्ड नहीं कर सकता. सो बेसिकली दैट्स वाई जो ट्रेस रेड, राइज ट्रेस रेड का जो ग्रूव्स है दे लुक अ लॉट लाइक पिरेली डायब्लो रॉसो 4s, राइट. सो उसीलिए आई एम इक्विपिंग माई बाइक विद दैट पर्टिकुलर टायर्स एंड देन आई एम गोना चेक द परफॉर्मेंस ऑफ माई मोटरसाइकिल. उसका भी एक रिव्यू बनाऊंगा. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो गाइस. आई होप मैंने आप लोगों को डिटेल्स में समझा पाया हूँ. इन शॉर्ट, अगर आप लोगों को और एक बार सुनना है तो द समरी इज़ वेट रोड्स में काफ़ी ज़्यादा सही ग्रिप देता है. हाँ, एकदम अंधाधुन फास्ट मत चलाना, लाइक अप टू 100 का स्पीड तक इट्स ईजिली कंट्रोलेबल. ड्राई रोड्स में तो बोल ही नहीं सकता है, 275 किलोमीटर्स का एवरेज स्पीड तक जाता है. W रेटेड टायर है. हाईवेज में, कॉर्नर्स में एवरीथिंग एकदम एनगल्फ कर लेता है, एकदम बहुत ही प्यार से, बहुत ही ज़्यादा मक्खन वे से. एंड ख़राब रोड्स में भी चल जाता है, ग्रेवल्स में, बट आई हैव नॉट यूज्ड इन दीज टाइप ऑफ बोल्डर्स. हाँ, यूज़ होता है बिकॉज आई टूर, सो कभी कभार हो ही सकता है कि मुझे बोल्डर्स मिले. एंड आई हैव यूज दिस टायर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ टेरेन. सो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही था कि अगर किसी को अपोलो अल्फा H1 लेना है, यू आर डेफिनेटली, इट्स अ वेरी वैल्यू फॉर मनी टायर. 10 से 11 हज़ार का बीच में अभी आ जाता है मार्केट में, एंड यू कैन गेट इट. बाकी बाय द वे राइस जो पड़ता है दैट इज़ अराउंड 12,500 रुपीज़ फॉर अ सेट ऑफ टायर्स. 12,500 से 13,000 रुपये के आसपास उसका प्राइस पड़ता है. Let's see. I'll show you once I equip my motorcycle with that particular tires. इसका नेक्स्ट शॉट में आप लोग देख लो. एंड फाइनल वर्डिक्ट जो H1 का है वो मैं कुछ महीने बाद डेफिनेटली पोस्ट करने वाला हूँ, ताकि और एक आप लोगों को एस्टिमेट मिल जाए कि ऐसा लाइक एक 29 Nm टॉर्क वाला बाइक के साथ, 45 bhp का बाइक के साथ वो कैसा सूट करता है. हाँ, अब तुम लोग कमेंट करोगे R3 is 42 bhp, भाई मेरा वाला ट्यून्ड है, राइट. सो मुझे पता है इट्स स्टॉक 42 bhp, बट हाँ, दैट्स वाई. सो 45 bhp ऑन द व्हील्स, 29 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. टॉर्क में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, उल्टा शायद 1 न्यूटन मीटर शायद घटा है, मे बी, आई डोंट नो. एंड मेरे को उतना आइडिया नहीं है टेक्निकल्स का. आई जस्ट एन्जॉय माई राइड. बेसिकली आई वॉन्ट टू नो. अगर किसी को कुछ ज़्यादा पता है तो डेफिनेटली डू शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड जो H1 यूज़ किए हो, सो डेफिनेटली जस्ट ड्रॉप अ कमेंट सो दैट इवन आई कैन नो लाइक आप लोग कौन सा बाइक यूज़ करते हैं, उसके साथ आप लोग कौन सा टायर्स यूज़ कर सकते हैं, आपका पर्टिकुलर फीडबैक उस पर्टिकुलर टायर के साथ क्या है. सो टिल देन गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. दिस इज मी रिक साइनिंग ऑफ. बाय बाय.